आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने के लिए निकला था और सोचा कि रास्ते से जाते हुए दूध और बिस्कुट को भी खरीद लेना चाहिए। लेकिन जब मैं सिटी के मेन पार्क की तरफ से गुजर रहा था तभी पार्क के अंदर मुझे मेरे दोस्त दिखाई देते हैं जो कि कुछ तो कर रहे थे वहाँ पे। और थोड़ा करीब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये तो अपनी कार्स के साथ इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे। हे, मेरा वीडियो जरा ठीक से बनाओ, मेरे रील्स पे अच्छे लाइक आने चाहिए। लाइक्स छोड़ो, तुम्हें तो व्यू आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्या तुम दोनों थोड़ा ठीक पोस्ट नहीं दे सकते? तुम्हारी फोटो ब्लर हो जा रही है। अब मैं अपने दोस्तों के पास चला गया था और मैं उनसे बोलने लगता हूँ कि और भाई लोग क्या हाल चाल है, काफी दिनों बाद नजर आए हो तुम सब लोग। ए भाई जरा तू 1 मिनट रुक जा, इनकी रील बनानी है मुझे। अरे तू कब से रील बना रहा है, वो सब छोड़, तू बस मेरी गाड़ी के साथ मेरी एक अच्छी फोटो ले दे। वेल, तुम्हें पोज मारना नहीं आता तो ये इसकी गलती नहीं है, मेरी गाड़ी के साथ तो बढ़िया फोटोज आई है मेरी। अब इन लोगों का फोटो सेशन कुछ इस तरीके से लगभग 15 मिनट तक चलता है और फिर फाइनली उसके बाद इन लोगों को टाइम मिल जाता है मुझसे बात करने के लिए। तो मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि भाई लोग सब ठीक है? हाँ हम लोग तो ठीक है, लेकिन तू इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा है, कहाँ रह रहा है आजकल? वो मैं थोड़ा अपने बिजनेस में बिजी था बस इसलिए। लगता है तेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है इसलिए तू पैदल हो गया। ये सुन के मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ कि भाई वो तो मैं जॉगिंग कर रहा था वरना मेरे पास भी बहुत सारी कार्स हैं। और ऐसे ही बातें करते करते मेरी नजर जाती है अपने दोस्तों की नई नवेली गाड़ियों पर। इन दोनों ने तो भाई नई नवेली देसी गाड़ियों को परचेज कर लिया था। एक ने खरीद ली थी टाटा की कर्व जबकि दूसरे ने खरीदी थी महिंद्रा की XCV 9e। अरे वाह भाई, तुमने ये गाड़ियाँ कब खरीद ली? पूरे 4 हफ्ते हो गए इसे खरीदे हुए। तुम्हें कैसी लगी दोस्त? तुम्हारी कर्व तो काफी शानदार है। और जब्बार, तुमने कब खरीदी? मेरी XCV को इसे तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। भाई ये तो काफी ब्रांड न्यू हो गई। यार मैं तो खरीदने में नहीं वाला था लेकिन जुनैद इतनी जिद कर रहा था तो मुझे खरीदना पड़ा। पर जब बार तूने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके गलती कर दी। जब तक पेट्रोल की गाड़ी का आवाज कान में ना जाए ना मजा नहीं आता। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन मैं भी इन दिनों सोच रहा था कि मुझे भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ही लेनी चाहिए। हाँ दोस्त यार, इलेक्ट्रिक गाड़ी के बहुत फायदे हैं, मुझे तो बढ़िया रेंज मिल रही है। ना ना ना, मेरे लिए तो पेट्रोल ही बेस्ट है। भाई मैं भी नई गाड़ी का सोच रहा था पर मैं ट्रक उठा लिया यार। पर मेरा सिग्नल मुझे अच्छा कमा के दे रहा है। तो मूसा तू गाड़ी लेने का पक्का सोच रहा है क्या? तो ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं सोच तो रहा हूँ गाड़ी लेने का। तो भाई चलो ना थोड़ा सा शोरूम में चक्कर लगा के आते हैं। शोरूम भाई, लेकिन मैं तो जॉगिंग के लिए निकला था ना। अरे भाई चेक तो कर ले, बस घूम के आएंगे, गाड़ी खरीदना थोड़ी है। अरे जॉगिंग वॉगिंग तो होते रहेंगी, थोड़ा घूम के आते हैं आज। चल तू मेरी गाड़ी में बैठ। अब पहले तो मैंने उन लोगों को काफी मना किया लेकिन वो लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं फाइनली उनकी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये गाड़ी तो मैं ही चलाने वाला था। और फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ियों को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं सीधा शोरूम की तरफ। अब क्योंकि इन दिनों सिटी के अंदर काफी ट्रैफिक बढ़ चुका था तो इसलिए मैं अपने लिए कोई कॉम्पैक्ट SUV लेने का सोच रहा था। मेरे दोस्त तो बोल रहे थे कि हमें तो महिंद्रा की शोरूम ही जाना चाहिए और महिंद्रा की नई नवेली गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। इसीलिए हम पहुंच गए थे महिंद्रा के शोरूम में। वहाँ पहुंचने के बाद हम सारे दोस्त गाड़ियों से उतर जाते हैं और मैनेजर को बोलने लगते हैं कि भाई न्यूली लॉन्च कार्स दिखाओ, हो सके तो 3XO ही दिखा दो। तो फिर हमारी ऐसी सारी बातें सुनने के बाद मैनेजर वहाँ का हमें बोलने लगता है, अरे सर लगता है आपको पिछले एपिसोड में 2 करोड़ रुपए मिल गए हैं, शायद पूरा शोरूम खरीद लोगे आज। अरे मैनेजर साहब गाड़ी दिखाओ ना, ये पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो? अरे सर बात बात पे ज्ञान बांटना मेरा फर्ज है, इसलिए फिर भी बता देता हूँ आपको कौन कौन से गाड़ियाँ है। देखो हमारे पास XCV है, थार है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो NB है, बुलेरो है, बुलेरो नियो है और सेकंड हैंड चाहिए तो वो भी है। बोलिए आपको कौन सी चाहिए? अपने पास सारे महिंद्रा के गाड़ियाँ अवेलेबल है। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई ये तो 2021-22 की गाड़ी है। अरे कुछ नया मॉडल बता ना मेरी तरह। क्या बोल रहा है तू, नया मॉडल है? अबे मेरे हिसाब से तो विंटेज मॉडल है, विंटेज। मैनेजर साहब थोड़ी न्यूली लॉन्च गाड़ी बताइए ना, 24-25 की। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ पीछे। अब वो मैनेजर मुझे और मेरे दोस्तों को शोरूम के पीछे वाले एरिया में ले जाने लगता है। सर ये थोड़ी स्पेशल गाड़ी है और इसका एक ही पीस हमारे पास अवेलेबल है, शायद आपको पसंद आ जाए। ये रही। अब इस गाड़ी को तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये थी महिंद्रा की ब्रांड न्यू BE6E। सर सिर्फ BE6, वरना इंडिगो वाले आप पर केस कर देंगे। अच्छा वैसे क्या फीचर्स आते हैं इसके अंदर? आपके सर पे जितने बाल नहीं है उतने तो इस गाड़ी में फीचर्स ही आ जाते हैं। ये गाड़ी फुल्ली इलेक्ट्रिक है। ये गाड़ी बनी है महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफॉर्म पर और कंपनी क्लेम करती है 800 किलोमीटर की रेंज। क्या बात कर रहा है? 800 किलोमीटर की रेंज? 800 किलोमीटर, इसमें 2 बार माइक आना जाना हो जाएगा। इतना ही नहीं सर, इसमें आपको मिलता है फुल्ली लग्जरी इंटीरियर, लेवल 2 का ADAS, ऑटो पार्किंग सिस्टम और आपकी सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग। तो बोले तो आपको गाड़ी फुल्ली लोडेड मिलती है। अब इतने सारे फीचर्स सुनने के बाद मैं तो इस गाड़ी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। फिर भी एक सेकंड ऑप्शन के लिए मैंने अपने दोस्तों से पूछ लिया कि भाई लोगों क्या मुझे इस गाड़ी को खरीद लेना चाहिए, तो मेरे दोस्त मुझे बोलने लगते हैं, उतनी भी खास नहीं है पर तेरी इच्छा है तो ले ले। भाई 10 दिन पहले ये गाड़ी मुझे मिली होती तो मैं इसे खरीद लेता यार मैंने ट्रक क्यों खरीद लिया? सारे दोस्तों की राय सुनने के बाद मैं मैनेजर को बोलने लगता हूँ कि मुझे गाड़ी को खरीदना है। तो मैनेजर मुझे बोलने लगता है, आई एम सॉरी सर पर ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है क्योंकि ये है डेमो पीस और कंपनी के रूल्स के हिसाब से मैं इसे बेच नहीं सकता। इस गाड़ी के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। अरे कंपनी गई पोक में। आप ये बताइए आप कितना दे सकते हैं इस गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा में, और एक्स्ट्रा पेमेंट मेरे अकाउंट में आनी चाहिए। अब मैं मैनेजर को बोलने लगता हूँ कि गाड़ी की जितनी भी शोरूम प्राइस है उसके ऊपर मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ।
अरे सर क्या बात है, डील डन। पेमेंट कैश में देंगे या ऑनलाइन? अरे तुम तो जानते हो भाई मेरे पास कभी कैश नहीं रहता, इसलिए मैं सारे पेमेंट ऑनलाइन ही करता हूँ। जल्दी से अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे दे दो, मैं फटाफट पेमेंट कर देता हूँ। ये लो मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिख लो, 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार। अब फाइनली गाड़ी के लिए पूरी पेमेंट हो गई थी और फिर उसके बाद वो मैनेजर मुझे बोलने लगता है, देखिए सर, अगर आपको कोई ये बोले कि ये गाड़ी आपने कहाँ से ली है तो मेरा नाम मत बताना, ठीक है ना? चलो वेट करो, मैं गाड़ी के पेपर और चाबी लेके आता हूँ। अब आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमें गाड़ी की डिलीवरी मिल गई थी और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त गाड़ी के अंदर बैठ गए थे और इसे ड्राइव करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब इसके बाद हम सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं और गाड़ियों को लेके शोरूम से निकल पड़ते हैं सीधा रोड पे। और अब मुझे मालूम पड़ने वाला था कि BE6 असली में कैसी है। फर्स्ट इंप्रेशन देखा जाए तो ये गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा कमाल की थी। रोड प्रेजेंस शानदार था, ड्राइव करने में बिल्कुल साइलेंट और स्मूथ थी, हैंडलिंग तो एकदम परफेक्ट। अरे भाई थोड़ा आराम से चला, एडा से इसका ये मतलब नहीं कि तू अंगार मुतेगा। अब इतने में मेरा कैंपर वाला दोस्त मुझे बोलने लगता है, भाई क्यों ना एक रेस करते हैं हाईवे पे जाके, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, हमें रेस करनी चाहिए मजे के लिए। तो चलो दोस्तों हाईवे की तरफ हम लोग रेस करने चलते हैं। अब रेस करने के लिए मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ और इसी बहाने मेरी BE6 की टेस्टिंग भी हो जाएंगी। तो हम सभी लोग ड्राइव करके सीधा पहुंच जाते हैं हाईवे की तरफ। XCV, A9, टाटा की कर्व और BE6C, इन तीनों के बीच में अब रेस होने वाली थी। XCV और कर्व की ताकत का तो मुझे अंदाजा था, लेकिन ये BE6C क्या करेंगी इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये रेस भले ही मजाक के लिए हो, पर इसे जीतूंगा तो मैं ही। टाटा लोहा, देश का लोहा। तुम मुझसे नहीं जीत सकते भाई मुझे लगता नहीं ये लोग मजाक के मूड में। अब हम तीनों स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गए थे और सबने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था और मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि अगर ये लोग रेस को मजाक में नहीं ले रहे तो मैं रेस को मजाक में क्यों लूं। तो इसीलिए मैं भी अपना रेस में फुल पावर दिखाने वाला था। 3, 1 और इतना बोलते ही हमारी रेस शुरू हो जाती है और अब हम सभी लोग अपने अपने फॉर्म में आ गए थे। शुरुआत में तो पहले टाटा कर्व एक तरफा डोमिनेट कर रही थी और मैं उसे कैचअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इतने में ही सुमड़ी में गुमड़ी करके जब्बार आगे निकल गया। और भाई कैसी रही? हाँ, मुझे रेस ट्रिप से नफरत है। कर्व तो पूरी तरीके से जब्बार को पीछे करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन मैंने भी अपने BE6 का पावर मोड एक्टिवेट कर दिया था और देखते ही देखते मैंने टाटा कर्व को कैचअप कर लिया था। ये इलेक्ट्रिक गाड़ा मुझसे कैसे आगे निकल रहे हैं? बहुत अच्छे, तुमने कमाल कर दिया। सेकंड नंबर पे मैं चल रहा था और जब्बार को पीछे करना ही बाकी रह गया था। ये रेस तो तू नहीं जीतेगा रे। मैं जब्बार के काफी करीब पहुंच गया था और मैं किसी भी पल उसको पीछे करने वाला था। भाई करते रहे करते रहे। अब मैं किसी तरह अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके जब्बार से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो अपनी हरकतों पे उतर आया था। जैसे ही जब्बार को लगा कि मैं उसे ओवरटेक करने वाला हूँ, वो जानबूझ के खुद की गाड़ी को मेरे सामने लाने लगा। आज नहीं दोस्त, वो मुझे ओवरटेक करने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था और फिलहाल अभी हम दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। कभी मैं आगे हो रहा था तो कभी वो, और इसने भी अपनी XCV का पावर मोड शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक खेल खेला, मैंने उसे एहसास दिलाया कि मैं पीछे हो रहा हूँ जानबूझ के। और जब जब्बार को लगा कि उसे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसी वक्त मैंने अपना कमाल दिखाया और अपनी गाड़ी से मैंने उसे फाइनली ओवरटेक कर ही लिया। ये क्या मजाक है? फाइनली ये रेस में नंबर 1 पोजीशन में मैं चल रहा था और ऑलमोस्ट मैं ये रेस को जीत भी गया था। भाई तूने कमाल कर दिया, तू तो जीत गया। हम अपनी खुशी मना रहे थे और कुछ लोग काफी दुखी थे। जाने दे, फन के लिए रेस थी, मैं तो मजाक से कर रहा था। अब मैं इन लोगों से काफी आगे आ गया था और मैंने ऑलमोस्ट फिनिश लाइन को क्रॉस ही कर लिया था, पर तभी साइड से अचानक से एक ट्रक आता है और मेरी XCV पे जा भिड़ता है। इस टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरी XCV लिटरली हवा में उड़ जाती है और उसमें आग पे लग जाती है। वो ट्रक मेरी गाड़ी को घसीटता हुआ रोड के साइड पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से मेरी XCV जल के पूरी तरीके से खाक हो जाती है। वो तो एक्सीडेंट के वक्त हम दोनों खिड़की से बाहर कूद गए थे, इसलिए हम दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई, पर इस इम्पैक्ट की वजह से मेरा कैंपर वाला दोस्त बेहोश हो गया था। वक्त रहते मैंने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तो कॉल कर ही दिया था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किसने मेरे साथ ये किया। जब भी मैं थोड़ा सा खुश होता हूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक्सीडेंट की वजह से मुझे बुरी तरीके से सदमा लगा था, इसलिए मैं जगह पे ही बैठ गया था और जब तक पुलिस और एम्बुलेंस आई तब तक वो ट्रक वाला भाग चुका था। न जाने ये काम किसने किया और क्यों किया, लेकिन आज थोड़ी सी और गलती होती तो हम दोनों मारे जाते। अब मैं थोड़ा सा उठ के खड़ा होता हूँ, तभी मुझे दिखाई देते हैं कि जब्बार वगैरह यहाँ पे आ गए थे। वो दोनों फौरन अपनी गाड़ी से उतरते हैं और बोलने लगते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, क्या हुआ रे? ओह नो, अरे इसका इंतकाल हो गया क्या रे? अरे नहीं भाई ऐसी बातें मत बोलो, ये जिंदा है, बस बेहोश हुआ है। हाँ शुक्र है, पर ये सब हुआ कैसे? तो मैं इन लोगों को बताने लगता हूँ कि कैसे एक ट्रक आया और हमें साइड से ठुक के चला गया। तो मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग बोलने लगते हैं, मेरे ख्याल से ड्राइवर पी के होगा तभी ये हरकत हुई है। कोई जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा भाई? नहीं रे बापा, अगली बार से ऐसा वैसा नहीं करेंगे अपन। वैसे तेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है ना, और तेरी कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है? चल के देख बोला। अरे भाई मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी ये नई नवीली गाड़ी का ये हाल हो गया और बेचारा ये बेहोश हो गया। जरा एक मिनट भाई, मुझे किसी का फोन आ रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं आपका मैनेजर बल्लू बोल रहा हूँ। हमारी फैक्ट्री में किसी ने आग लगा दी है।
अबे ये क्या बोल रहा है? उससे पूछो कि कौन कर रहा है ये सब। और सर मुझे ये भी पता चला कि आपके घर को भी किसी ने आग लगा दी है। सर अब वो पागल आदमी इधर आ रहा है। सर मुझे बचा लो सर। हेलो भाई, सर! बल्लू 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 सुन मेरी बात। कौन है वो? हेलो 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 भाई, अब मैं कह सकता हूँ कि तेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी ने पी के तो नहीं किया था। फोन पे बल्लू ने जो बोला वो बातें सुनने के बाद तो मुझे मालूम पड़ गया था कि अब तो मेरे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिक्र मत करो दोस्त, इस मुसीबत में हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।